डियर स्टूडेंट्स, आज हम शाहजहां की राजपूत नीति को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या प्रमुख तत्व हैं शाहजहां की राजपूत नीति के। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक आते आते जो राजपूत नीति है मुगलों के अंतर्गत, उसमें जो सामंजस्य और सौहार्द की भावना थी, उसमें गिरावट आने लगी। अर्थात राजपूत नीति में कठोरता आने की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट। अब मुगलों के आधिपत्य को, राजपूतों पर मुगलों के आधिपत्य को अधिक स्पष्टता से लागू किया गया। ठीक है, राजपूतों से अपेक्षा करी गई कि वे जो मुगल सैन्य अभियान उनमें सक्रिय सहयोग करें। सक्रिय सहयोग, और उन्होंने किया भी। उनसे दूर दराज के क्षेत्रों में सैन्य सेवाएं ली गई, जैसे दक्कन, मध्य एशिया स्थित बल्ख और कांधार। ठीक है, मनसब जिस तरीके से राजपूतों को उच्च मनसब दिए जा रहे थे, अभी भी दिए गए। जयसिंह और जसवंत सिंह को क्या है, 5000 के मनसब दिए गए। ठीक है, लेकिन एक चीज थी कि अब राजपूतों को बेटा प्रांतों में सूबेदार के पद नहीं दिए गए, यानी कि प्रांत प्रमुख के पद नहीं दिए गए। ठीक है, अब यही समझ लेते हैं मेवाड़ के साथ संघर्ष जो अकबर के समय से चला आ रहा था। इस दौरान हुआ क्या कि जो मेवाड़ के राणा थे जगत सिंह, उन्होंने जब चित्तौड़ की संधि जो हुई थी जहांगीर के समय, उसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी, अवहेलना करी। और जो किले की प्राचीर है, चित्तौड़ के किले की प्राचीर, उसका पुनर्निर्माण या मरम्मत करने की शुरुआत कर दी। चित्तौड़ की संधि के तहत ये किया गया था कि राणा को दुर्ग तो वापस कर दिया गया था, लेकिन उसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, राणा जगत सिंह ने मरम्मत करवानी शुरू कर दी। तो फिर शाहजहां ने इसे फिर से तुड़वा दिया। ठीक है, हालांकि राणा को माफ कर दिया गया था। अब शाहजहां के समय ही जो बुंदेला सरदार जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था, उसको भी शाहजहां ने क्या किया बेटा, कठोर सैन्य कार्यवाही करके उसका दमन कर दिया या दबा दिया। जुझार सिंह के विद्रोह को सैन्य कार्यवाही के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष देखें या फाइनली जो शाहजहां की राजपूत नीति थी वो पूर्णता या कंप्लीटली विरोधात्मक तो नहीं थी, लेकिन नियंत्रण आधारित। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने शाहजहां की नीति को शॉर्ट में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।